दोस्तों मैं पहले भी कह रहा था कि मौसम के मिजाज के हिसाब से हमें चलना होता है रिपोर्टिंग का सीज़न। तो फरवरी लास्ट वीक यानी 22 फरवरी है आज, और या मार्च का प्रथम सप्ताह में आप रिपोर्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा था उसी तरह से अनुकूल एनवायरनमेंट होने लगा है। अब गर्मी लगने लगी है, ठंड नहीं के बराबर है, थोड़ी बहुत तो होगी, बट अब सब प्लांट स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। तो सोच रहा हूँ मैं इस प्लांट को आज हम रिपोर्टिंग कर ले, क्योंकि उसका पॉट पूरी तरह डैमेज हो चुका है दोस्तों। ये 3 साल चलता है, 2-3 साल चल गया तो ठीक है। तो अब इस प्लांट को मैं एक बोनसाई प्लास्टिक पॉट में डालने वाला हूँ। तो चलिए उसको पहले मैं डिफोलिएशन करके थोड़ा वायरिंग कर लूँ। तो दोस्तों वायरिंग कर लिया है, बट अगर हमने विंटर के दौरान ही इस प्लांट को भी टटोल लिया होता तो आज इतना वक्त नहीं लगता मुझे। घंटे पौने घंटे का टाइम देना पड़ता है, तब जाके इस तरह वायरिंग कर पाते हैं हम। सूटेबल वायर, कौन सा ब्रांच कौन सी ब्रांच के साथ अटैच होगा वो अपने आप होता चला जाता है। अब यहाँ 2 प्लांट बन रहे हैं। सिंपल सा एक प्लांट था, उसमें से मैंने काटा, ये लगाए। एक और भी है, वो दूसरे पॉट में था। तो बनाने चले थे, एक बन गए हैं 2-3। तो अब उन दोनों को हम अलग पॉट में करेंगे, और उस पहले ही आप उसको जो कुछ करना है कर ले दोस्तों। ब्रांचिंग को रिमूव करना, कट करना, स्टाइल करना, फिर आप इस रिपोर्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, किसी नए पॉट में रख सकते हैं। इस तरह यहाँ एक कैनोपी बन रही है। तो ये सब मोड़ना सब हमें कर लेना होता है। फिर पोर्ट के मुताबिक भी हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, पर जितना हो सके उतना थोड़ा बहुत फैला ले, फिर पोजीशन में लाना ही बाकी रह जाता है। तो सिंपल सा प्लान था, बट दोस्तों अगर हमारे वीडियो अगर आपने फॉलो किए हैं, इसका पहला वीडियो भी देखा होगा, कई सारे वीडियो देखा होंगे, तब कहीं जाके आपका प्लांट भी इस तरह का बन सकता है दोस्तों। सिंपल से प्लांट से दोस्तों ये एक बुशी बोनसाई की तरह बन जाएगा इस बार। तो इस बार इतने साल मुझे भी लगे हैं, तो इस कहीं जाके मैं आज इस प्लांट को एक बोनसाई पॉट में ट्रांसफ़र करने वाला हूँ आज, वो भी प्लास्टिक का। मैंने मंगवाया था, आ गया है, देखते हैं कैसा है। अच्छा लगा तो फिर ऐसा ही यूज़ करेंगे बाद में, क्योंकि सब सिरेमिक पॉट अफोर्ड नहीं कर सकते दोस्तों। कई सारे पौधे होते हैं और वो इतना महंगा भी होता है। मैं मेरे पॉट अफोर्ड नहीं कर पाता दोस्तों, आर्टिस्टिक पॉट सेल हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने नया जुगाड़ निकाला है। अब मुझे पॉट मिल रहे हैं तो मैंने प्लास्टिक पॉट मंगवा लिए हैं, उसमें उसे डालते हैं। इन दोनों को हम अलग अलग पॉट में डालेंगे। अब बिछड़ने का वक्त है उन दोनों का। तो ब्रांच प्लेस करनी होती है, यहाँ अनवांटेड ब्रांचें ग्रो नहीं हुई है। मेरे स्टाइल में अगर आप फॉलो करते हैं अपने प्रोसीजर सब, कब क्या करना है, तो आपका प्लांट भी इस तरह का जल्द ही तैयार हो जाएगा। नहीं तो आप बरसों लग जाएंगे। इस तरह का प्लांट आप नहीं तैयार कर सकते दोस्तों, क्योंकि वक्त लगता है और टाइम देना पड़ता है, तब कहीं जाके ये सब कुछ होता है। देखिए पेड़ के रूप में आप देख सकते हैं, ये यूवी प्रोटेक्टेड नहीं होते, इसलिए कुछ सालों में बिगड़ जाते हैं, पर तब तक 30-40 रुपये का होते हैं, तो हमारा काम भी निकल आता है दोस्तों। 2 प्लांट अलग करेंगे तो पता चलेगा कैसे दिखेंगे। अब पॉट में मैं मिट्टी भर लेता हूँ। तो ये है प्लास्टिक पॉट दोस्तों, ये 1 फीट के हैं, 12 इंच के, लगभग 3.5 इंच इसकी हाइट है, इधर 8 इंच है। इस तरह के पॉट मिले हैं मुझे, तो चलिए उसमें भर लेते हैं। यहाँ कुछ जाली भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, होल भी बने हैं। ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, यहाँ जहाँ डॉट लगे हैं वहाँ कोई ज़रूरत नहीं। मोटे मोटे चीज़ें पहले डालनी होती है, ब्रिक बाइट,
तो ये कमाल है दोस्तों हमारे सोइल मिक्स का, इसे कहते हैं फाइबरस रूट। तो उसको थोड़ा निकाल देते हैं। ये है हमारे सोइल मिक्स का रिजल्ट दोस्तों। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये बोनसाई बन चुका है। नहीं भी रिपोर्ट करते तो भी चलता। अगर इस तरह के अगर हो जाते हैं आपके प्लांट के भी रूट, तो आप सही दिशा में हैं, आपका प्लांट बोनसाई बन रहा है। तो अब बारी आती है प्लांट को प्लेस करने की। कुछ भी नहीं किया दोस्तों हमने, तो बस यहाँ लिया, लगा दिया। मैं उसको ट्रिम भी नहीं करना चाहता, अगर करना चाहो तो कर सकते हैं, बट चलिए कर ही लेते हैं। ये कुछ है, उसको हेयर कट की ही ज़रूरत है, कुछ करना नहीं है, धुलाई में नहीं करता। प्लेसमेंट इस तरह से होगा, थोड़ा एक और, तभी जाके यहाँ ट्रायगोनल बनता है। तो चलिए उसको क्या करना है, फिक्स करना है। पहले ही मैं वायर लगा चुका हूँ, तो वायर के साथ फिक्स। अब बोनसाई पॉट है दोस्तों, तो अब जो भी एंकर करेंगे हम, वो दिखना नहीं चाहिए। अब ये जो कुछ भी बनेगा, बोनसाई बनेगा, तो उसको हमें एंकर पॉइंट्स जहाँ भी लगेगा वो सब हमें दिखने नहीं चाहिए। इस तरीके से प्लांट को हमें अटैच करना होता है। तो सोइल के अंदर ही वायर होने चाहिए, विजिबल नहीं होने चाहिए। एग्जीबिशन वगैरह में रखने हैं तो मैं यहाँ नहीं करता, बट अगर आपको इस तरह से अटैच हो गया है बट दूसरी जगह भी कर लेता हूँ मैं। तो अब क्या करना होता है, एंकरिंग के बाद सोइल मिक्स दे देना होता है। तो अब प्लांट को स्टेबल बना लेना होता है सब जगह। अंदर जहाँ भी ये फाइबर रूट थे तो वो सब डैमेज नहीं होते दोस्तों, याद रखें कि इतना भी इस तरह से पॉप कर लो, कुछ नहीं होगा। प्लांट जब तक स्टेबल नहीं होता या हिलना बंद नहीं होता, तब तक तो ऐसा करना ही है। अब हम यहाँ ब्रांचों को प्लेस कर सकते हैं। कितना खूबसूरत लगेगा, देखते हैं। तो उसको हमें क्या करना है, उसको ले जाता है यहाँ। उसको थोड़ा बैक में ले जाते हैं, जिससे यहाँ एक कैनोपी बन जाए। तो दोस्तों बहुत ही इजी प्रोसेस है, आपको फॉलो करने हैं। कुछ वीडियो, पुराने वीडियो भी देखिए, अब नए पे आधार मत रखिए, वो थोड़े एडवांस लेवल के हो सकते हैं, क्योंकि मेरे प्लांट अब मैच्योर हो रहे हैं इस तरीके। तो पुराने वीडियोस में भी बहुत कुछ है दोस्तों सीखने को, कैसे प्लांट को हम अच्छे से इस तरह से कैनोपी वाले बना सकते हैं। तो आप ऐसे ही अटक जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ कुछ अलग स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा प्लांट। ब्रांचिंग भी सही तरीके से करेंगे हम। अभी थोड़ा प्लेसमेंट करेंगे, जब यहाँ और ज़्यादा कुछ ब्रांचें आ जाएगी। यहाँ भी वायरिंग ज़रूरत है। तो इस प्लांट पे हमने काम कर लिया दोस्तों, इस तरीके से देखिए। ये कुछ अलग स्टाइल हो गई, अपने अपने प्लांट की अलग स्टाइल होती है। आई होप कि आप सबको पसंद आया हो। दूसरे प्लांट को भी देख लेते हैं। तो इस प्लांट में गौर करने वाली बात यह है कि प्लांट ने अपना अलग रूट सिस्टम बना लिया है। इस टहनी के लिए भी है, इसके लिए भी है। तो इस पोर्शन की हमें अगर ज़रूरत नहीं है तो हम हटा भी सकते हैं, हटा ही देते हैं। इतना अच्छा तो नहीं लग रहा, तो चलिए ये जो स्टेम है उसको तो हटा लेता हूँ।
जब इस तरह मेजर कट लगता है तो मैं लगाता हूँ दोस्तों फंगीसाइड पाउडर। इस बार मैंने नीम केक भी मिलाया हुआ है, नीम केक पाउडर। सोइल मिक्स में ही मिला लिया है। तो चलिए उसको अटैच कर लूँ मैं। तो दोस्तों देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बोनसाई लग रहा है। आप कह सकते हैं कि ये अब बोनसाई बन चुका है। थोड़ा और रेमिफिकेशन और ये रेडी हो जाएगा बहुत ही नेचुरल लुक के साथ दोस्तों। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, वीडियो फॉलो करने होते हैं और ये अपने आप एक बोनसाई के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर हमारे वीडियो देखते रहेंगे तो ऐसा कुछ जल्द ही होगा आपके साथ भी। देखिए पूरे नेचुरल स्टाइल में। पहले दोस्तों वायरिंग वगैरह ज़्यादा करना होता है, अब यहाँ एक बार ब्रांच प्लेस हो गई तो फिर ये एक प्लांट बोनसाई प्लांट ही तैयार हो गए। चलिए तो मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर